हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। मोशन इन अभी टॉपिक जो चल रहा है मेरा, वो चल रहा है मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन देख चुके। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या-क्या पढ़ना था हम देख लिए कि प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट था, टाइम ऑफ रेंज था, मैक्सिमम हाइट था, मैक्सिमम रेंज था, ये सब सारा कुछ हम देख चुके। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये 6 वीडियो है मेरा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन की क्या कहानी रहेगी, उस पे बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे स्वीवर्स प्रॉब्लम की, फिर बात करेंगे रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम्स की। तो बहुत कुछ चीज़ें कड़ी एक से ए एक जुड़ती चली जाएगी और इस तरह से हमारा सब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा। तो चलते हैं सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन कहते किसको हैं? अगर हम बोलें कि सर्कुलर मोशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, तो आप कहोगे ये कैसे भाई? तो ये देखने वाले पे डिपेंड करता है। देखने वाले पे डिपेंड करता है कि बॉडी सर्कुलर मोशन में है अथवा नहीं है। वो कैसे? वो इस तरह से, आप खुद सोच लो कि एक गाड़ी है, ठीक है? ये गाड़ी है, यहाँ पे इस तरह से ये जा रही है, ठीक है? ये इस तरह से जा रही है, सामने में ऑब्ज़र्वर है, तो उसको क्या लगेगा? उसको क्या लगने वाला है? उसको तो यही लगेगा ना कि बॉडी जो है, कार है जो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन में है। बिल्कुल लगेगा, नहीं लगेगा? इसको तो लगेगा कि कार क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है? लेकिन एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो अभी उस गाड़ी को देख रहा है, उसके मोशन को रीड कर रहा है। उसको क्या लगेगा कि अभी यहाँ पे है गाड़ी, थोड़ा देर बाद यहाँ पे आएगा, थोड़ा देर बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। हर समय क्या हो रहा है? लग रहा है कि एंगल चल रहा है, तो इस तरह से ये एक सर्कुलर मोशन अटेंड कर रखा होगा। उसको तो ये लगेगा। मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो लीनियर मोशन में ना हो, इसको तो कम से कम लीनियर मोशन में चलता हुआ नहीं दिखेगा, जबकि इसको लीनियर मोशन में चलता हुआ दिख रहा है। मतलब समझ में आ रही है बात? यानी कि सर्कुलर मोशन का जब डेफिनेशन देंगे, तो हम एंगल चेंज करवा दें। क्योंकि केवल अगर हम लिखते हैं कि केवल पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ, तो उस कंडीशन में लीनियर मोशन कहलाएगा, ना कि सर्कुलर मोशन कहलाएगा। लेकिन अगर एंगल चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वर के साथ ऑब्जेक्ट जो है एंगल चेंज कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन में है या कर्व मोशन में है, ठीक? यानी कि बॉडी विल नॉट बी ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन दैट कंडीशन। Body will travel on a straight line path only when their position changes with time, their angle remain constant. तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब रही बात कि इसको डिफाइन कैसे करोगे आप? सर्कुलर मोशन पे अगर बॉडी सर्कुलर मोशन पे है, तो उसको डिफाइन कैसे करोगे? तो हमारे पास सिंपली ये दे दिया, डेफिनेशन भी दे दिया। अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना किसी खास पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी हमेशा अपना एंगल चेंज कर रहा हो, ठीक? तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन में कहेंगे। और पाथ जो है, एंगल जो चेंज कर रहा है, पाथ जो है, वो एक सर्कल का हो। समझ में आया? तो इसका कैसे डेफिनेशन दें? चलो लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो डेफिनेशन 2 डेफिनेशन हम लिख रहा है। मैं यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है? मेरा पहला डेफिनेशन है कि when a body changes their position with time on circumference of a circle, then the body is
अंडर सर्कुलर मोशन। सो सिंपल, एकदम बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, एक बहुत ही आसान तरीके से, मतलब जिसमें ये दिमाग पे कम से कम जोर देना पड़े, ठीक है, तो वो कम से कम रटना पड़े, उस तरह से। यानी कि इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी मूविंग ऑन ए सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे भी वही चीज हम लिखती है, इफ अ बॉडी चेंजेस देयर पोजीशन विद टाइम ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। ये एक डेफिनेशन हो गई। और ये हाथ की दुखना दूसरा डेफिनेशन क्या दोगे? तो उसमें कहा गया कि और में इफ अ बॉडी changes their angle with time relative to center of the circle, then the body is under सर्कुलर मोशन। तो सिंपल तरीके से हम बता दिए, यानी कि हमारे पास जो बताया गया कि सर्कुलर मोशन क्या होगा, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन क्या होगा। देखो कि सर्कुलर मोशन में है ना, चीज़ें जो हैं वो लीनियर मोशन जैसी ही रहेगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अंतर क्या रहेगा कि बॉडी जो है मूव करेगा एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे, बस अंतर यही रहेगा। अब रही बात, ये कहलाया, अब एंगल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की गई, ठीक है। तो एंगल एंगल चेंज हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या कहानी है, तो हमारे पास ये डेफिनेशन दे दिया गया सर्कुलर मोशन। देखो एकदम मैं यहाँ वहाँ से लेके चल रहा हूँ चीज़ों को, मैं ये जान करके, ये समझ कर करके, ये सोच कर करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप कुछ भी नहीं जानते, एकदम ओरिजिन पे, एकदम ज़ीरो पे खड़े हो, उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हर चीज़, छोटी से छोटी हर चीज़ को बताया जाएगा यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे किसी भी तरह का। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक लिखते जाते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, इसको समझते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम से ही क्या लग रहा है, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वी विल कंसीडर ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, एंगल, समझ में आ रहा है। तो कहा गया कि एक पोजीशन से कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोगे, जैसे कि हम लोग अथी में लेते थे, लीनियर में लेते थे, जहाँ खड़ा रहते थे वहाँ ओरिजिन लेते थे, जहाँ से कहीं कोई दूर चला गया तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता था, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते थे। अब चूंकि एंगल चल रहा है तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, एंगल का मेजरमेंट कर लीजिए। तो मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे हम अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो यहाँ ये मेरा पर रहा सर्कुलर पाथ, इस पे एक बॉडी चल रहा है, बॉडी यहाँ से ए से ए डैश पे आया, ये एंगल बनाया थीटा, ये है सेंटर ओ, ठीक है। अब यहाँ से एक थीटा बनाया तो ये कहलाया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यहाँ से चलता और कंप्लीट यहाँ से आ जाता, यहाँ पर आ जाता, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, 2 पाई, यानी 360 डिग्री। समझ में आ रही है बात, खोपड़ी में गई बात। हाँ, देखिए हमने कहा यहाँ से अगर चलता और यहाँ से यहाँ आ जाता तो मेरे पास क्या हो जाता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता मेरा, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता मेरा 2 पाई, बट कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, 0। क्यों, क्योंकि जिस पोजीशन से चला था वहीं पे पोजीशन पे आ गया। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से एक चक्कर लगाने के बाद फिर यहाँ पे आ जाता तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो जाता, थीटा ही रह जाता, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी उसी ढंग से काम करेगा। अगर एक चक्कर पूरा कर ले रहे हो, ठीक, एक चक्कर पूरा कर ले रहे हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो गया, लेकिन इस 2 पाई के बाद फिर थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट में काउंट होगा, और ये पोजीशन ये वाला जो है डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 नहीं हुआ है, क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर के साथ को जो एंगल बनाएगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है गया, एंगल मेड बाय बॉडी और पार्टिकल with the center of the circle at cooler time is called its angular displacement, ठीक है। इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा गया, यानी कि थीटा यहाँ पे क्या कहलाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाया भाई साहब, ठीक है, याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको कहे हम। अब चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहा बात कर गए, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में ही चलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देते रहे हैं कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ क्या है कि एंगल जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या ना, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी, बट एंगल is a scalar quantity, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा जो कि थीटा के रूप में, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। हेंस डी थीटा इज द वेक्टर क्वांटिटी बट थीटा इज a scalar quantity. Direction of d theta will be perpendicular
circular to the plane of circle, follow right hand। राइट हैंड, अब बताओ कि राइट हैंड रूल का क्या कहता है? राइट हैंड रूल यानी कि हमारे पास ये वाला राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल हमारे पास ये है। तो अगर ये आर है, ये आर लेते हैं और ये ले लेते हैं एस, ये डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं एस, यहाँ से यहाँ तक गया होगा ना बॉडी, तो डिस्टेंस हो गया एस। तो उस कंडीशन में आर क्रॉस आर से एफ की ओर जाएंगे ये, तो हमारे पास ये मिलेगा। और यही इसका यानी कि ये जो होगा इधर की ओर, यही डी थीटा होगा। तो ये डी थीटा जब एंगल बहुत छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ये भी क्या हो जाएगा मेरा, बहुत छोटा होगा। इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। समझ में आ रहा है? इस चीज को बढ़िया से समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। ये है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल, यानी कि डी थीटा जो है वेक्टर क्वांटिटी के रूप में होगा और उसका डायरेक्शन हो अलोंग द एक्सिस ऑफ द, क्या लिखवा है, परपेंडिकुलर, बिली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल, फॉलोड राइट हैंड रूल और अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ। समझ में आ रहा है बात? ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अब थोड़ा सा रिलेशन निकाल लेते हैं, हटाते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेशन की, कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब हम अगर ये बोले कि एंगल बहुत छोटा हो, यहाँ पे हम सिंपल क्या कह रहे हैं, एट, यहाँ पे रिलेशन में एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम t, the body is at position A to A डैश, A to A डैश है, पोजीशन कितना आ गया, A to A डैश आ गया। समझ में आ रहा है? हम सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश कर रहे हैं एकदम बढ़िया से। अभी तक आप ये समझ लिए ना कि यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यानी एंगल तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के रूप में रहे तो वेक्टर हो जाएगा। वाह वाह। तो हाँ, ये बात सही है। अब यहाँ पे भी यही चीज हमको पढ़ रहा है कि यहाँ पे हम रिलेशन निकालते हैं ये, तो कह रहे हैं कि एनी मोमेंट ऑफ टाइम टी द बॉडी इज एट पोजीशन ए टू ए डैश, ठीक, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द सेंटर। सेंटर के साथ कितना डिग्री का है, थीटा। सेंटर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पास कितना दे रहा है, पाथ इज आर एंड डिस्प्लेसमेंट
ऑफ द बॉडी इज एस। आप कहोगे कि सर एस डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा, ये वाला लेंथ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वो कैसे ले लिए? तो वो इसलिए ले लिए कि मान लो कि एस बहुत छोटा रहे, तो इस कंडीशन में एक छोटा सा ही होगा ना, तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं छोटे के केस में। तो ये छोटा छोटा बहुत सारा छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट मिल करके ये डिस्टेंस को बनाया है। एक्चुअली में ये डिस्टेंस है ए टू एड है, लेकिन हम एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, एंगल को कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल, वेरी स्मॉल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, स्मॉल एंगल कंसीडर कर रहे हैं। एप्रिसिएबल चेंज हो रहा है, कैलकुलेटेबल चेंज हो रहा है, एंगल जो बन रहा है, ठीक है। तो उस स्थिति में हमारे पास अगर हम बोले तो पूरा एंगल जब बनाएगा 2 पाई आर, तो एंगल यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 360 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से अगर चलेगा तो यहाँ से होगा कि नहीं होगा? तो टोटल सरकमफेरेंस पे कितना चल गया बॉडी, 2 पाई आर चलेगा कि नहीं चलेगा? हमको आर, इसका जो रेडियस है आर, एस ये जो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक है एस, और एंगल का रिलेशन निकालना है। मेरे दिमाग में ये है, तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं वैसे ही। तो हम कह रहे हैं, ठीक, क्या कह रहे हैं, वेन बॉडी ट्रेवल्ड 2 पाई आर, देन एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 पाई होगा। इसीलिए कह रहे हैं वेन बॉडी ट्रेवल 1 यूनिट, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 पाई बटा में 2 पाई आर होगा। वेन बॉडी ट्रेवल एस डिस्टेंस यहाँ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 पाई अपॉन 2 पाई आर इंटू एस। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल एट द सेंटर। ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल एट द सेंटर। यानी कि जब यूनिट रहेगा तो उस कंडीशन में एंगल कितना बनेगा वहां पे, वो बता दिया, ये वाली कंडीशन। समझ में आ रही बात है? ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कि ये जो मेरे पास जो बना है, जो चीजें बनी हैं, ठीक है, तो देखो तो यहाँ से हम ले रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो 2 पाई से 2 पाई गया, तो हमारे पास क्या बच गया, क्या बच गया सर जी, क्या बच गया, क्या बच गया, जिंदा हूँ इस तरह की गमें जिंदगी नहीं। अब देखो तो एस बाई आर हमारे पास क्या बच गया, एस बाई आर इक्वल टू थीटा। एस बराबर क्या निकल एस बराबर क्या निकल के आया, आर थीटा आया। ये एस बराबर क्या निकल के आया, आर थीटा आ गया। तो ये याद रखना है आपको कि एस इक्वल टू जो आया है मेरे पास, वो क्या आया, एस इक्वल टू आर थीटा आ गया। ये मेरे पास एक रिलेशन निकल गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि वेन एंगल इज वेरी स्मॉल देन वेरी स्मॉल लाइक डी थीटा, तो डी थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, डी थीटा बराबर यहाँ से डी थीटा जो है, अगर ले लोगे आप इसको, तो ये तो डी एस इंटू क्या आ जाएगा, आर, ठीक है।
यानी कि डी थीटा इक्वल टू एस इंटू डी एस, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, एक एक करके हर चीजों को समझेंगे। एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अभी चल रहा है जो चैप्टर का नाम समझ रहे हैं ना, चैप्टर का आपका चल रहा है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो डालने में, इसलिए कि लगातार पर्व था और कुछ पर्सनल काम वगैरह था, इस कारण से नहीं डाल पाया। चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसका, तो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या कहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये मान लो कि सर्कल का सरकमफेरेंस, यहाँ पे कोई बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी ये यहाँ से यहाँ पर बनी, थीटा गई, यहाँ से यहाँ तक गई थीटा वन, थोड़ी देर आया टी वन पे ले लेते हैं, और यहाँ से आया थीटा वन, थोड़ी देर के बाद इसका एंगल अब कितना हो गया, थोड़ा से के बाद थीटा टू, यहाँ से यहाँ तक थीटा टू एट टी प्लस डेल्टा टी, टाइम है यहाँ पे है, ये है, यहाँ पे ले लेते हैं ए और एक ले लेते हैं ए डैश। क्लियर है, ये जो बना डिस्टेंस, ये बना छोटा सा डी एस। ठीक, डेल्टा एस बना होगा, मुझे नहीं मालूम। क्या हम कहें कि अगर कोई बॉडी एट टाइम टी इक्वल टू टी वन पे यहाँ पे था और टी टू टी में थोड़ा सा भी बढ़ा टाइम, तो हमारे पास यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से डेल्टा टी। तो अगर चेंज इन अगर हम पूछे, मान लीजिए कि ये टी यहाँ पे ले लेते, टी टू ले लेते, मान लो कि ये टी टू पे ही होता, ए से ए डैश पे गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए से ए डैश पे गया। ठीक है, एंगल कितना था यहाँ से यहाँ तक, ले लेते हैं फिर से, ये रहा थीटा वन, और यहाँ से है थीटा टू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं पे ये वाला है। ठीक है, अब मुझे कहा गया कि भैया पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है एंगल में। ठीक है, वो किसे निकलेगा, तो हम पहले निकालने की चेंज, तो पहले कैसे, पहले स्टेटमेंट एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते, तो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with time when body is moving on circular path or motion is called angular velocity, denoted by ओमेगा। ठीक है, ओमेगा से डिनोट किया जाएगा। तो ये हमारे पास आया। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे एट टाइम टी वन द एंगल is theta 1 with reference
फ्रेम ओ, ये ले लेते हैं यहाँ से, बी ले लेते हैं, ये ओ बी से, फ्रॉम ओ हॉरिजेंटल के साथ थीटा 1 है, T1 पे थीटा 1 है, एंड देन आफ्टर टाइम T2 its velocity become its angle become theta 2, then change in angular displacement कितना हो गया बताओ तो कितना हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसको हम लिखें डेल्टा थीटा, चेंज को दिखाते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, सिंपल हम बोल रहे हैं, हम सिंपली क्या किए, हमको बोला गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, हमने कहा कि भैया पर यूनिट टाइम में जो चेंज होगा, हमने क्या लिखा है कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, एंगल में जो चेंज होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल में जो चेंज होगा पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, सिंपल सी बात है, जो चेंज होगा पर यूनिट टाइम में होगा चेंज, उसको एंगुलर वेलोसिटी करेंगे, लेकिन हम जो चेंज निकाले पहले वो कितना आया, डेल्टा थीटा, अब चेंज ये हुआ है कितने समय में हुआ है, इसकी बात कर ले, तो चेंज कितने समय में हुआ है, तो हमारे पास जो चेंज हो रहा है उसका समय कितना है, उसको देख लेते हैं, तो हमारे पास बोला गया कि चेंज जो होगा वो कितने समय में हो रहा है, चेंज इन टाइम अगर बोले तो कितना आएगा, डेल्टा टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा बटा में डेल्टा टी, और इसी को क्या कहें हम, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, हम कहें यहाँ पे इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन किस रूप में, जब बहुत छोटा होगा, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ डी ओमेगा इन फॉर्म ऑफ डी ओमेगा along the axis of circular path perpendicular to the plane। तुम लोग सोच रहे होगे ना कि सर लिखे जा रहा है क्या मतलब है, लिखने के पीछे ये मतलब है ना कि आप लोग एक नोट्स बनाइए, बढ़िया सा नोट्स बनाइए, इसलिए कि जितना आप लोग नोट्स खुद को एक्सप्रेस करोगे ना उतना चीज़ें बेहतर होगी, क्योंकि आपको हर चीज़, किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन प्रिसाइज फॉर्म में नहीं है, वो उतना संक्षेप नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, और नोट्स बनाने का मतलब हुआ ना कि आप नोट्स टाइप का बनाओ, आप इस तरह से लिख कर बनाओ ताकि आपको बाद में जब पढ़ो ना तो आपको समझ में आया कि हम कर क्या रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्लेन, ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ये समझ में आ रहा है, अब देखिए तो यहाँ से निकाले हम, तो हमारे पास निकला हुआ है एस बराबर आर इंटू थीटा, डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग
differentiating with respect to टाइम, तो हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt इजकल टू r d थीटा अपॉन dt। ds अपॉन dt को कहा गया लीनियर वेलोसिटी और d थीटा अपॉन dt को कहा गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब जब ds अपॉन dt एंगुलर वेलोसिटी हो गया जो कि v से यूनिट कहते तो v बराबर क्या हो जाएगा r ओमेगा। ये मेरे पास आ गया v इक्वल टू r ओमेगा, ये भी लिख लीजिए आप। ठीक है, v इक्वल टू r ओमेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन वही रहेगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी। ठीक है, अब हम रिलेशन निकाल लिए कि एंगुलर वेलोसिटी और इसका कितना एंगल होगा। ठीक है, अब चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। ये सारा कुछ हम बता दे रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बता देते हैं। एक रिलेशन और आएगा, हटाते हैं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है ना कि अगर आप समझ रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू r ओमेगा हो गया और ओमेगा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि ये जो एंगल पर यूनिट टाइम जो चेंज हो रहा है वो अगर कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना होता हो तो उस कंडीशन में क्या होगा उसकी भी बात करेंगे हम लोग। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन याद रखिएगा, इसको अल्फा कहते हैं। अभी तक जो भी पढ़े आप, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़े, ध्यान से सारे का यूनिट एक जगह हम करेंगे। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे एंगल से। ठीक है, तो हम जब थीटा की बात करें तो थीटा जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, सारे का यूनिट्स की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वो अलग पूरे एक जगह एक बार में। ठीक है, पहले हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम relative to center of the circle, then it is called angular acceleration। ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन की बात किया गया, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो भैया जो चेंज होगा क्या कहा जाता है ओमेगा में, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी में। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था तो इस तरह से घूम रहा था, तो यहाँ पे किसी मोमेंट ऑफ टाइम में इसके पास एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा था, ओमेगा आई था, और यहाँ पे ओमेगा एफ था। तो मान लो कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम में ओमेगा 1 से ओमेगा 2 गया, चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ भाई?
एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुआ। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपली हम लोग कॉन्सेप्ट ले रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये सब की। इसका मतलब क्या होता है, इसको खोपड़ी में डालना है। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होगी तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि क्या चल रहा है। वहाँ पे एंगल जो है चेंज, जब एंगुलर वेलोसिटी की तब बात होगी तो वहाँ पे पता चलेगा ना कि एंगल चेंज कर रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात है कि यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता रहेगा। तो ये बात कहा गया। तो यहाँ पे भी है कि कह रहा है, हम यह कह रहे हैं इस कंडीशन में इफ डेल्टा be the omega be the if change in angular velocity is d omega in time delta t, then acceleration, then the angular acceleration क्या हो जाएगा भाई साहब, आप खुद सोचिए। ये आपके पास आया, ये आया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो अल्फा लिख दिए। अल्फा बराबर क्या लिखे, डेल्टा ओमेगा बटा में डेल्टा टी। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, लिमिट लगाना पड़ेगा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा डी ओमेगा बटा में डी टी। ठीक है, अब ये इसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इसका होगा, इस एक्सेलरेशन का, क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन और ये यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन में एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम है। तो यहाँ पे लिख लें इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन will be along the direction of what, angular वेलोसिटी। अब यहाँ से आया यानी कि हमारे पास ये आ गया भाई साहब। ठीक है, हटाते हैं इसको, ये आया अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब रिलेशन निकाले, इसका भी रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन का हम निकालते हैं, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, तो अभी बताओ कि अभी अभी हम लोग भी बराबर क्या निकाले थे, भी बराबर निकाले थे आर, यानी रेडियस ले लेते हैं यहाँ पे आर ओमेगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखे हैं, डी भी बटा में डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बटा में डी टी। ये लग रहा है, ये क्या देता है एक्सेलरेशन बराबर, ये मेरे पास आर और ये किसको रिप्रेजेंट किया, अल्फा को। तो क्या निकल के आया, ए बराबर आर अल्फा। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देखो एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम ये सोचकर बता ही नहीं रहे हैं कि आपने कभी कुछ पढ़ा भी है। ठीक है, मैं ये सोचकर पढ़ा रहा हूँ कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आपको
ज़ीरो से हीरो तक लेके जाना है। मतलब शुरुआत से लेकर के टॉप तक लेके जाना है। देखो इसपे बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आगे चल कर के बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन बनाएँगे इस पे, ठीक है? तो ये मेरे पास हो गया शुरुआत, चीज़ों को बढ़िया से समझना सीख लेंगे हम लोग पहले, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। ये मेरे पास आ गया। अब चलते हैं, जब यूनिफ़ॉर्म की बात करते हैं कि यूनिफ़ॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, तो अभी तक जो भी दिए तो उसमें सर्कुलर मोशन की बात करें। अब यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है? ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, जब हम यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर की मास बात करते जब यूनिफ़ॉर्म मोशन की बात करते थे तो क्या बोलते थे? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, 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 रुक जाइए, एक बात बोलना बोलना भूल गए। देखिएगा, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। और पहली बार नहीं आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका दूसरी और तीसरी बार है तो। ताकि मुझे आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन एक मुझे लगता है कि मुझे इनकरेज किया जा रहा है कि आप इस तरह की एक्टिविटी करो, आप इस तरह का बढ़िया काम कर रहे हो, या कोई सुझाव हो आपका तो वो भी मुझे दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। आपका सुझाव जो है वो पॉजिटिव के रूप में हम लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे अपने व्यवहार में, अपने वीडियो में, ये सब में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।